हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन अकेडमी पर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जी रहे। हम आज आपके लिए सीटेट की क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले भी कई क्लासेस मैं सीटेट के अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ गया ना, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप जो है ना थोड़ी सी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी थोड़ा सा भला हो जाए। चलिए आज के पहले सवाल को देखेंगे। किसको देखेंगे? पहले सवाल को। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तौसीही मुताले से नहीं है? देखिएगा अच्छे से, क्या पूछा है? तौसीही मुताले से नहीं है, नहीं है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये व्हाट इज दिस, तौसीह क्या होता है? तौसीह क्या होता है? ये तौसीह जो है दोस्तों, ये वसी से है। आप अगर उर्दू पढ़े होंगे तो वसी का मतलब होता है वसीउ अरीज, सुने होंगे आप, वसीउ अरीज। वसीउ अरीज का मतलब होता है लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा जिसको कहते हैं ना, समझ गए ना दोस्तों, लंबा चौड़ा। तो ये लंबा चौड़ा क्या होता है पढ़ाई के इसमें, तो जिसको कहते हैं हम डीपली स्टडी, इजिली कह लीजिए डीपली स्टडी, DEEPLY, डीपली, STUDY, डीपली स्टडी, यही है तौसीई मुताले। इसका पूरा मफहूम क्या हो गया दोस्तों? तौसीई मुताले का मतलब हो गया डीपली स्टडी, इसी को कहते हैं तौसीई मुताले। समझ गए ना आप तो समझ गए। दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक डीपली स्टडी से, तौसीई मुताले से नहीं है? अब बताइए, है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरह तो सीटेट आपसे सवाल पूछता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। ये मुताले ये मुताला को ज्यादा फरहत बख्श बनाता है। फरहत बख्श का मतलब यह होता है कि आनंददायक, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आनंददायक, आनंददायक बनाता है। या कह लेते हैं उर्दू में कह लीजिए पुरलुत्फ बनाता है, पुरलुत्फ, उसी को फरहत बख्श दूसरे अल्फाज में कहा गया है। इंग्लिश में कह लीजिए तो इंजॉयफुल बनाता है, इंजॉयफुल बनाता है। समझ गए ना, जिसको आनंददायक उसी को एंजॉयफुल, उसी को फरहत बख्श, उसी को पुरलुत्फ है। तो ये मुताले को ज्यादा फरहत बख्श बनाता है कौन? डीपली स्टडी। ठीक है, दूसरे ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों। दूसरे ऑप्शन में क्या है? ये गहरी तफसील के लिए भी तफसील मुताले में मुआविन होता। मुताले जानते होंगे आप लोग, मुताला से है मुताले, जिसको कहते हैं स्टडी। ठीक है ना, जबान की आमोजिश में मुआविन होता है। चौथे पर देखेंगे, ये मुताला मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है। अब देखेंगे इसका सही राइट आंसर क्या है। दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तौसीह मुताले से नहीं? ये मुताला को ज्यादा फरहत बख्श बनाता, बात सही, इसका ताल्लुक तौसीह मुताले से है। ये गहरी तफसील के लिए भी तफसील मुताले में मुआविन होता है। इसका ताल्लुक जो है तौसीह मुताले से नहीं है। समझ गए ना दोस्तों, किसका ताल्लुक? कि कोई भी मुताला हम करने जाएं, कोई भी स्टडी करें, तो क्या उसका मतलब है ये गहरी तफसील के लिए भी तफसील मुताले में मुआविन होता है? ये नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 2 में है, माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता। तामीरी, तखय्युली, तरक्की पसंदाना, इरादी और अमदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, माहिराना अंदाज में पढ़ना ये होता तामीरी, तामीरी तरीके से अगर हम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा। ये होता है माहिराना अंदाज में पढ़ना। हम पढ़ रहे हैं और हम जो है दिन ब दिन कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसी को कहते हैं तामीरी। और तखय्युली, अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे ख्यालात को वुसअत मिल रहा है, तो ये भी माहिराना अंदाज में पढ़ना हुआ। तरक्की पसंदाना वही हुआ, हम पढ़ रहे हैं और हमारी पढ़ाई से हमें तरक्की मिल रही है, तो ये माहिराना अंदाज में पढ़ना होता है। पढ़ना नहीं पूछा गया है
तो इरादी और अमदी ये माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है, तो नहीं होता है में तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों होता है तो ये तीनों कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों। चलिए, क्लासेस अच्छी लग रही है। देखिए, बार बार हमें YouTube की तरफ से ये बोला जाता है कि आपके क्लासेस को शेयर नहीं किया जा रहा, तो हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आप तो थोड़ी मेहनत कर दीजिए ना दोस्तों, शेयर कीजिए थोड़ा सा। क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितने आपके मोबाइल में ग्रुप्स हैं सब में शेयर कीजिए, ताकि इस तरह से बेहतर मैं क्लासेस आपके लिए लेकर आ सकूं, है ना। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। आप चाहते हैं कि आपका सीटेट इस बार 100% हो जाए, तो थोड़ी सी तवज्जो आप हमारे साथ दीजिए। 30 का 30 नंबर दिलाना आपको सीटेट में, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 3 क्या है? लिखने के अमली रवैये। सवाल नंबर 3 क्या है? लिखने के अमली रवैये, प्रोसेस ऑफ अप्रोच की तवज्जो होती है सिर्फ तरीके अमल पर, सिर्फ माहसल पर, तरीके अमल या माहसल दोनों पर, खुशखत तहरीर के इस्तेमाल पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां पे सिर्फ आ गया ना, उसको पहले काट दीजिएगा। सीटेट का कोई भी सवाल एक चीज पर मुनहसिर नहीं होता है, एक चीज पर दोस्तों मुनहसिर नहीं होता। सीटेट का कोई भी क्वेश्चन आपको सिर्फ एक सवाल एक चीज को लिए हुए नहीं होता, वो ढेर सारी चीजों को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास बच्चों का कब होगा? जब हम उसको तरह तरह से मिसाल देकर, एग्जाम्पल के तौर पर कहानियां सुना करके, बाहरों की जिंदगी से चीजों को जोड़ करके सिखाएंगे, तो यही सर्वांगीण विकास होता है। सिर्फ एक चीज पर अगर हम फकत सिर्फ और मात्र ला दिए तो सीटेट का वो ऑप्शन पहले ही कट जाता है। बस कहीं कभी कभार जो है एक दो ऑप्शन सही हो जाता है, नहीं तो वो पहले ही कट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, सिर्फ है तरीके अमल पर या सिर्फ है मासले पर। अब बचे ये दो ऑप्शन, इसमें देख लेंगे। लिखने के अमली रवैये की तवज्जो होती है, तो तरीके अमल माहसल दोनों पर होती है, या खुशखत तहरीर के, सिर्फ अगर खुशखत तहरीर है और तरीके अमल या माहसल नहीं है, तो ये तहरीर की, लिखने की अमली रवैये की तवज्जो होगी नहीं होगी। तो राइट आंसर ये भी कट जाएगा दोस्तों, खुशखत तहरीर भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, तरीके अमल और माहसल दोनों पर। तो पहुंच गए ना हम लोग सही आंसर पर। तो इसी तरह के क्लासेस हम लाते हैं आपके लिए, लेकिन आप हैं कि थोड़ा सा भी तो थोड़ी तवज्जो दीजिए ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। सीटेट में 100 का 100% जो है आपका उर्दू सही नहीं हुआ तो देखेंगे ना फिर हमारी मेहनत फिर किस काम की दोस्तों। चलिए, सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 4 है, जबान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर क्या है? सवाल नंबर 4 में क्या पूछा? जबान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर क्या है? देखेंगे, ये सिर्फ है दरसियात, तो जानते होंगे आपको, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दर्स का मतलब अरबी में आता है सबक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लेसन, LESSION, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेसन, और उसको कहते हैं उर्दू में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में आप लोग बताइएगा कि दर्स को हिंदी में जैसे कह लेते हैं इसको कक्षा कक्ष, उसी तरह हम दर्स को कहते हैं अधिगम, कह लीजिए। अधिगम का मतलब तो सीखना होता है। हिंदी में दर्स को हम कहेंगे, दर्स को कहेंगे, अधिगम तो सीखना हो गया, दर्स देना शिक्षण हो गया। क्या कहेंगे इसको? शिक्षण। शिक्षण प्रणाली, प्रणाली जिसको कहते हैं शिक्षण प्रणाली, ये हो गया आपको, तो समझ गए। तो शिक्षण हो गया हिंदी में, और अंग्रेजी में हो गया लेसन या लेसन टीचिंग कह लीजिए, और उर्दू में हो गया दर्स है। तो उर्दू में दर्स है, इंग्लिश में टीचिंग, और जो है हिंदी में शिक्षण। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। अगर तीनों चीज को जोड़ करके आप सीटेट की तैयारी करेंगे तो आसानी से सारे मसले हल हो जाएंगे। तो जबान की दरसियात, उसी दर्स की जमा है दोस्तों, क्या है? दरसियात। सबक की जमा असबाक, दर्स की जमा दरसियात, टीचिंग से कह लीजिए आपको। तो अदब की शमूलियत
शामिल होना से शमूलियत है। सबसे अहम उनसुर यानी इंपॉर्टेंट उनसुर क्या है, इन चारों में से आपको सबसे अहम उनसुर जो लगे उसी को चुनना है। तो ये सिर्फ है सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है। तो बताइएगा ये सही जवाब हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। मैं क्या बताया आपको, जहां पे सिर्फ आ जाए वो ऑप्शन पहले ही आप काट दीजिए, ठीक है। ये मुस्तनद मवाद होता है, सिर्फ मुस्तनद मवाद होता है जबान की दरसियात में, अदब की शमूलियत का सबसे अहम उनसुर नहीं। तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा आपका, ये भी कट जाएगा। दूसरी तहजीब को समझने में तलबा को मदद मिलती है, सिर्फ दूसरी तहजीब को तलबा को समझने में मदद मिलती है नहीं, तो ये भी कट गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 बचा, इसमें क्या होता है, अपनी जाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है। तो ये हुआ ना दोस्तों, बच्चे का सर्वांगीण विकास इसके द्वारा हो रहा है, बच्चे मुकम्मल तौर पर विकास कर रहे हैं, डेवलप हो रहा है उसका, वो जबान को बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं, अपने वो जो जबान सीख रहे हैं उसके जरिए अपने ख्यालात का इजहार कर पा रहे हैं। यही तो असल सीखना है। अगर ये हम सिखा दिए, बच्चे को कुछ पढ़ाए, बच्चा वो पढ़ करके हमको समझा दे रहा है, तो यही तो असल हमें जबान को सिखाना मकसद है। तो समझ गए ना दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये तीनों कट जाएंगे, ये तीनों कट जाएंगे। तो तलबा किसको कहते हैं? स्टूडेंट को कहते हैं, ये तो जानते होंगे आप लोग, स्टूडेंट्स को तलबा कहते हैं। उसी को कहते हैं विद्यार्थी, जिसको कह लीजिए विद्यार्थी, हम जिसको कह लीजिए, ठीक है ना, विद्यार्थी जिसको विद्यार्थी कह लीजिए, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 क्या देखेंगे? थोड़ा देख लेते हैं आगे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है ये। थोड़ा करेक्शन प्रॉब्लम हो गया है, आप लोग थोड़ा बने रहिए, हम इसको सही जगह पर कर देते हैं। क्यों नहीं खुल रहा है?